हमारा एक तो ये बताइएगा कि बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, मैं ये नहीं कहता कि कहीं और शायद ऐसा कुछ नहीं होता होगा। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की अनहोनियाँ क्यों होती है? सीमा हैदर थी या जो भी उसने जो कुछ भी किया वो एक अलग बड़ी स्टोरी है। उस पे हम जा ही नहीं रहे ना, हमारा डिस्कशन वो है, हमारा मसला है इंटरनल। कि सिंध में लोग वहाँ पे पहले धमकियाँ दे रहे थे, अब कह रहे हैं कि जी अगर वापस नहीं आई तो हम ये कर देंगे वो। क्यों हम ऐसा करते हैं कि अगर उन लोगों का बेचारों का शायद कुछ भी लेना-देना नहीं है, ना उनको, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। तो फिर इस तरह क्यों होता है? हम मतलब क्यों चाहते हैं कि जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं इनको तंग किया जाए? अ, ये मामला जो है जिस नज़र से मैं देखती हूँ फ़खर, वो इस तरह से है कि जी, शादियाँ जो हैं वो पाकिस्तान और इंडियन कल्चर में ये पहले भी हुई हैं। आप देखते हैं कि कुछ क्रिकेटर्स ने भी शादियाँ की हैं बिल्कुल, इंडिया में, और सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन्होंने शादियाँ की हैं, कुछ और लोग भी हैं, बिल्कुल। कुछ लोगों की रिश्तेदारियाँ भी हैं। लेकिन जो मैं कह रही हूँ कि जो फ़ेमस लोग हैं, तो जी, ये रिएक्शन हमेशा जो बिल्कुल आपस की रज़ामंदी से होती है, वहाँ से भी होता है। आप सानिया मिर्ज़ा को और शुएब को ले लें, उनकी शादी पे जितना कुछ सानिया मिर्ज़ा को सहना पड़ा इंडिया में, वो भी आप जानते हैं और मैं जी, भी जानती हूँ। तो ये जो मामला यहाँ पे जो सीमा हैदर का मामला है, मैं इसको थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से देखती हूँ। जी, मैं ये देखती हूँ कि वो एक शादीशुदा खातून है। बिल्कुल। कुछ मामलात जो होते हैं वो कानूनी होते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं, इश्क, मोहब्बत, आशिकी अपनी जगह फ़िल्मों में, वीर ज़ारा में वहाँ अच्छी लगती है, आई एग्री विद दैट, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कुछ कानून होते हैं, और ये सिर्फ़ हमारे नहीं, अमेरिका में भी चले जाएँ बिल्कुल, आप बिल्कुल। कहीं भी चले जाएँ कानून, अगर आप किसी की बीवी हैं और आपके पास उनके 4 बच्चे हैं, आपने जहाँ तक बीबीसी की भी रिपोर्ट देखी होगी, पहले तो बहुत सारे शकूक व शुबहात थे कि उन खातून से आपने देखा होगा कि वो कलमा नहीं पढ़ पा रही। आई एम सॉरी, मेरा कैमरा ना गिर जाए। जी, जी, ठीक है। अच्छा, तो वो ये मामला वो कह रहे हैं कि ये रा के एजेंट है। अब ख़ैर रा के एजेंट ने उधर क्या करना है जाकर, ये उनकी भी बेवकूफ़ियाँ हैं कि वो इस तरह से कलमा, अक्सर आप देखते हैं कि हमारे माहौल में अक्सर ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, वो कुछ इतना तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये होता है कि उनको वो इतनी आयत वग़ैरह याद नहीं होती। तो जी, ये थोड़ी बहुत तो मैं नॉर्मल चीज़ समझ सकती हूँ, बाकी ये है कि उसके ऊपर रिसर्च की गई है। बहुत सारी जगहों से पे रिसर्च की गई है। बीबीसी की रिपोर्ट आप देखें, उनके वो जी, जो मालिक मकान है उनसे बात हुई है, उनके हस्बैंड से बात हुई है, उनकी फैमिली से बात हुई है, वो 3 साल से सऊदीया में रहते हैं। बिल्कुल। और जो इंसान 3 साल से सऊदीया में रहता है और उनको बताया गया है कि वो हर महीने एक पर्टिकुलर पैसे भेजता है, हमारे अपने बच्चों की कफ़ालत करता है। अब बिल्कुल। बताएँ, वो बच्चे तो दूर हैं बाप से, बाप तो उन्हीं के लिए जी, जी। दूर है ना काम करने बेशक, के लिए। बेशक। तो मैं तो इसको एक टोटली दूसरी नज़र से देखती हूँ कि ये कौन-सा इश्क है कि आप किसी भी एक इंसान के साथ रिश्ते में रहते हुए इतना ज़ुल्म करें। आप पहले नेपाल गए, दुबई वाया आप कहीं भी पहुँच गए और बच्चों को लेकर पहुँच गए। बिल्कुल। क्या उन यस। बच्चों का यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है? उनके बाप से कोई रिश्ता नहीं है, बाकी रिश्ते, तो इससे ज़्यादा ज़ुल्म तो मैं कहीं नहीं देखती। मुझे तो इसमें बिल्कुल। जहालत और इसके अंदर मुझे लाक़ानूनियत के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। ये तो पॉइंट ऑफ व्यू इधर रहेगी कि जी, ये मैं नहीं बिल्कुल। समझती कि इसमें कोई भी लीगल पॉइंट है। आप कभी भी और डाइवोर्स नहीं हुई आपकी, आपका हस्बैंड यहाँ पर नहीं है तो ठीक है, बच्चों बट ये तो आप शिकायत नहीं कर सकती कि जी वो दूरी, वो इश्क तो आपका पबजी पे हुआ। अब वो मेरे ख़्याल में जो सऊदीया में बैठे वो पबजी नहीं खेलते थे उनके हस्बैंड, तो ये भी मामला हो सकता है। तो जो उनकी खातून की उम्र है वो 27 साल है, बच्चा जो है वो उनका सचिन है जिनका नाम वो 22 साल के हैं। इस उम्र की बेवकूफ़ियाँ अपनी जगह, इश्क-आशिक़ी बिल्कुल। में, पर बच्चों के साथ भी ज़ुल्म है, उनके शौहर के साथ भी ज़ुल्म है। और मुल्क में कानून के साथ भी ये एक किस्म का मैं खिलवाड़ समझती हूँ। जी, अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे जो आप जी। कहते हैं कि धमकियाँ और ये चीज़ें, आप यकीन मानिए सबसे ज़्यादा बात अगर करें तो हम सब बात करते हैं। आप हैं, हम जैसे लोग के बिल्कुल, डिवोर्स बिल्कुल। होती हैं, शादियाँ की जाती हैं, उनके मज़हब चेंज किया जाता है, बच्चियों बिल्कुल। के, और उनके आपने बयानात, वो मियाँ मिट्ठू साहब हैं, वो भी कहते बिल्कुल। हैं, बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि मासूम बच्चियाँ 15 साल, 16 साल उस उम्र 12-13 से, साल की। हाँ जी, और वो उन्होंने बिल्कुल, हज़ारों में की हैं। बिल्कुल। ज़ुल्म है, इंतहा दर्जे का ज़ुल्म है। लेकिन ये उसका रिवर्जन नहीं है कि जो ये सीमा हैदर ने किया है, और बहरहाल ये उनकी तरफ से धमकियाँ बनती भी नहीं हैं, जिन्होंने जो ये खुद लाक़ानूनियत कर रहे हैं। और जो धमकियाँ हैं उसपे जितना जो मैंने रिसर्च किया है, वो आउटला किस्म के जो डाकू हैं, जिनकी वीडियोज़ आप देख रहे हैं, कच्चे के उन इलाके के जो लोग जी, हैं। वो आप जानते हैं कि हुकूमत को पहले भी दस्तयाब हैं, हुकूमत के लिए वो आप जानते हैं कि वो जी, उस उनको पहले ही वो आउटला में हैं, और उनको बिल्कुल। वो उनके ऊपर कीमतें मुकर्रर हैं, उनको पकड़ने के लिए कोशिशें की जाती हैं। तो वो एक अटेंशन लेने के लिए भी मैंने नहीं देखा कि किसी भी सियासतदान ने, किसी भी सेंसिबल किसी भी इंसान ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर इवन टॉक की हो।
आप देख लें, ज़ी न्यूज़ देख लें, इंडिया के मेन चैनल्स देख लें, वहाँ पे सिर्फ ये खबर चल रही है। बिल्कुल। मैं तो काफ़ी हद तक अपने मीडिया को रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ, हमारे किसी भी रिस्पॉन्सिबल इंसान ने किसी किस्म की इस मामले पे बात नहीं की। हालाँकि जो सीमा हैदर ने किया, मैं ज़ाती तौर पे उसको एक लाक़ानूनियत और ज़ुल्म समझती हूँ। बच्चों के बाप के साथ और बच्चों के साथ उनका अपने मामला। जो जी, बाकी बात कर रहे हैं मियाँ मिट्टू साहब, उन्होंने किया है, उन्होंने यही कहा है कि ये इनको वापस आना चाहिए, फसादात हो सकते हैं। तो उनके तो किरदार आपके और हमारे सामने, उनको कोई हम बिल्कुल। सपोर्ट नहीं करते। जो डाकू हैं, उनकी जो वीडियोज़ देख रहे हैं आप, वो बात बिल्कुल वजह है। जो भी उनके जो इबादत गाहें हैं हिंदुओं की, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल। वहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान की हुकूमत ने कोऑपरेट किया है। ये उनको बिल्कुल ये नहीं कहा गया कि हम आपके हिफाज़त नहीं। जैसे ही वो वीडियोज़ आई हैं, आप कन्फर्म कर सकते हैं, मेरे सोर्सेज़ के ज़रिए मैंने कन्फर्म किया, वहाँ पे उनको सिक्योरिटीज़ दी गई हैं। और इस किस्म का कोई भी, और वो कच्चे के जो डाकू हैं, आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें अटेंशन के लिए, और ये इसके बिल्कुल। अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मैं तो इसको कोई इतना ख़ास मामला नहीं समझ। लेकिन लेकिन हमारा बिल्कुल सही है आपकी ये बात। मैं बिल्कुल एसएसपी गोटकी, बल्कि गोटकी में मेरे 2-3 दोस्त रहते हैं और इत्तेफ़ाक से मतलब तीनों हिंदू कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। मेरी उनसे भी बात हुई। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीबीसी ने इसके ऊपर एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव किस्म की स्टोरी की, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छी स्टोरी की उन्होंने। वहाँ पे उन्होंने पुलिस और बाकी लोगों से बात की। मैं ये कहता हूँ कि हम लोग, यानी हमारी हुकूमत की मैं बात करूँ, मैं और आप नहीं, मैं और आप बात जितनी हो सकती है हम शायद उससे भी ज़्यादा कोशिश करते हैं। अपनी हैसियत से भी कोशिश ज़्यादा की करते हैं। लेकिन बिल्कुल, सिंध में हुकूमत है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और वैसे भी वो थोड़े से लिबरल मानी जाती है उनकी जी, पार्टी। बिल्कुल, आज से बिल्कुल, 2-3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई फैसल करीम कुंडी साहब से। आए हुँ, हुए थे, एक जगह पे हम बैठे हुए थे। तो वहाँ पे उनको भी मैंने कहा यार आप लोगों की पार्टी तो मैं बाकी पार्टियों से, मैंने कहा ठीक है आपकी पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ या नहीं करता, लेकिन मैं कम से कम इस चीज़ को समझता हूँ कि आपकी जो पार्टी है वो ऐसी है कि थोड़ा-सा उसको लिबरल तरीके से लिया जाता है। बिल्कुल, बिलावल बिल्कुल, साहब के हवाले से सिंध में मियाँ मिट्टू का मसला हो या कोई और हो, मैंने आज तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं सुना। मुराद अली शाह बड़े तगड़े आदमी हैं, कोई शक नहीं है इसमें, कभी कुछ नहीं सुना। आसिफ अली जरदारी साहब से मैंने कुछ नहीं सुना। शहबाज शरीफ साहब से मैंने कुछ नहीं सुना। यानी कोई जो बड़े लीडर्स हैं हमारे, उन्होंने कभी मतलब उफ़ तक नहीं की। क्यों? वजह ये है कि मतलब कुछ समझते आप नहीं हैं इन लोगों को, या तो आप कह देना कि ये व्हाइट कलर भी जो थोड़ा-सा आपने दिया हुआ है ना कि फ्लैग के अंदर हमारा है, इसको भी ख़त्म कर दें कि यार ये मसला ही वन्स फॉर ऑल ख़त्म हो जाए। फिर आप जाने मतलब सारे मुसलमान होंगे जो मर्ज़ी एक दूसरे के साथ कर, क्यों हम नहीं करते? मतलब अगर हमारे किसी जगह मस्जिद में हमारा, आप खुद पाकिस्तान में रहती हैं, मैं खुद रहता हूँ, अगर कोई छोटा-सा कोई टूटी भी टूट जाए, हालाँकि टूटियाँ चूरी भी होती हैं, उनसे नलके-वलके चूरी होते हैं नॉर्मल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, कितना वावेला होता है। लेकिन आप बिल्कुल, उनके मंदिर में जाके बेहुरमती करते हैं, उनकी इबादतगाह है ना, हम उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? हमारे बड़े उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? मुझे बिल्कुल। अफ़सोस इस चीज़ का होता है। मैं ये नहीं कहता कि उनको मैं सिक्योरिटी नहीं बात दी गई जी, होगी या समझ कुछ और रही नहीं हूँ। किया होगा। फ़खर साहब, आप एक बात समझें कि यहाँ पर आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर जो ओहदा है वो कौन-सा है? चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। जी, बिल्कुल, जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे पहले गुज़रे हैं बाजवा साहब, बिल्कुल। उनके ऊपर जब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मज़हब इतना नाज़ुक मामला है कि उनको कितनी सफाइयाँ देनी पड़ी और क्या कुछ नहीं करना पड़ा। मीलाद की महफ़िलें सजानी पड़ी घर में। वजह उसकी है ना पीछे, उसका बैकग्राउंड है। आपने शुरू से सियासत में मौलवियों को इतना इन्वॉल्व कर दिया कि उनका इतना प्रेशर है आप पे कि आप चाहते हुए भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आप नहीं कर सकते। आप बात करें बिलावल साहब की, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ, या फिर पीपीपी की बात करें आप, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन खुल के कोई बात नहीं करता। आप हाँ, जानते हैं इंडिया में भी बिल्कुल। आप देख लें कि कितनी की वो मजम्मत कर लेते हैं, जो उनके मुसलमानों के खिलाफ जो जी। मजालिम होते हैं, खुल के कोई बात नहीं करता। ये पॉलिटिक्स की गेम है। हुँ। लेकिन ये है कि दिवाली के मौके पे अगर कोई पैगाम देना हो, ये वो बिलावल देते हैं। बिलावल एक बिल्कुल, हमारे यंग लीडर हैं और वो काफ़ी हद तक। की भी आई थी मतलब हाँ जी। बिल्कुल, और बाकी रही बात शहबाज शरीफ साहब की, वो हमारे जो हैं वो बड़े सीधे-साधे से मासूम से इंसान है। दूसरा, वो क्योंकि ऐसे किसी भी मामले में नहीं पड़ते, और बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म मेरे ख़्याल में वो अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते। हुँ, बाकी जहाँ तक वो कर सकते हैं कि पुलिस और उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने की कोशिश वो ज़रूर करते हैं, लेकिन इस वक़्त मैं बहुत तनकीद करती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये जो अजादादारी है, बहुत ही जी, फंडामेंटलिस्ट जी, किस्म के लोगों की, मौलवियों की, जिन्हें हम कहते हैं शिद्दत पसंदों की, जी, वो अजादादारी इतनी ज़्यादा है, उसमें से निकल कर पॉलिटिशियंस को
हमारे पावरफुल हलकों को जी। कुछ भी करने के लिए अब बहुत सारा वक़्त चाहिए। अब एकदम से कुछ तब्दील नहीं हो सकता। हाँ, वक़्त लगेगा, लेकिन ये है कि शुरुआत जैसे आप हैं, मैं हैं, हम बोल रहे हैं। अगर फ़खर साहब आप और मैं बोलते हैं, तो हमें तो कोई थ्रेट नहीं करती, ना हमारी कोई एजेंसी, ना हमें कोई जी। पॉलिटिशियन। इसका जी। मतलब है चाहते तो वो हैं कि हमारे मुल्क में कुछ बेहतरी आए और जी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी को ऐसे मामलात पे बोलने पे उठाया गया हो, कि हुँ। आप क्यों बात कर रहे हैं कि आप मज़हब जी। की इक्वालिटी मैंने नहीं ठीक, देखा। ठीक। कभी सपोर्ट नहीं की जाती मौलवियों की इस मामले में, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जी। हम बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। कुछ मामलात बहुत नाज़ुक होते हैं, कुछ मामलात में बहुत सारा वक़्त चाहिए होता है। यहाँ पे जो ये मौलवी हज़रात हैं, उनका होल्ड उनकी यूँ समझ लें कि मज़बूत है क्या बहुत। नहीं वो आप यूँ समझ ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो वो मज़हब के नाम पे वजह उनकी पावर क्या है? आपको पावर बिल्कुल। बताऊँ, उनकी पावर है एग्ज़ैक्ट आम सीधी-सादी अवाम। उनके पास ताकत है अवाम की। वो एग्ज़ैक्ट अपने सर पे नहीं बोलते, उनके पास मदरसों में आम आम अवाम को वो इतना एग्ज़ैक्ट मैनिपुलेट करते हैं कि सियासतदान छोड़ें, आप हमारे आर्मी को भी वो पीछे छोड़ दें और वो पता नहीं बिल्कुल। क्या-क्या कर जाएँ। तो जी। इसलिए उनके पास अवाम को बेवकूफ़ एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।